खुशवंत साहेब जी अभी भी आए हैं, मैं चाहूंगा एक संक्षिप्त मार्गदर्शन उनका भी मिले। और उसके साथ में हमारे साथ में 6 ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं जिन्होंने रियल एस्टेट के क्षेत्र में वाकई कुछ अनूठा काम किया है, हम उन्हें सम्मानित करेंगे और इसके साथ कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं खुशवंत साहेब जी से उनके संक्षिप्त उद्बोधन के लिए। हरिभूमि के द्वारा रियल एस्टेट कॉन्क्लेव, जिसमें हमारे बीच में उपस्थित हम सबके आइडल, अभी हमने उनको सुना भी किस प्रकार छत्तीसगढ़ का जो विजन उन्होंने रखा हुआ है और जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 का विजन रखा और हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश पहला प्रदेश बना भैया के नेतृत्व में, जिसने छत्तीसगढ़ का विजन रखा नवा अंजोर के नाम से। तो ऐसे बड़े भैया हमारे ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री जी के लिए हम जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने वाले हमारे हरिभूमि आईएनएच के संपादक, जो एक कहीं ना कहीं एक मंच अभी हमको बिजनेस करते जो हैं उनकी मांगों को भी इस मंच के माध्यम से रखने का एक कहीं ना कहीं जरिया भी बनाया और उनको भी एक अच्छा मार्गदर्शन दिया। ऐसे हमारे डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी बड़े भैया, उनके भी लिए भी जोरदार ताली के साथ स्वागत। और साथ ही मंच के सामने उपस्थित हमारे पद्मश्री और छत्तीसगढ़ के अमिताभ बच्चन हमारे अनुज शर्मा जी और हमारे बड़े भैया अंजय शुक्ला जी और सभी बैंक के भी बहुत सारे अधिकारी आए हैं और सभी रियल एस्टेट के सभी रियल एस्टेट बिजनेसमैन यहाँ पर उपस्थित है और सभी यहाँ पर उपस्थित सभी आप सभी सम्मानीय जन। निश्चित ही अभी आपने भैया के द्वारा सुन ही लिया कि किस प्रकार हमारा छत्तीसगढ़ आगे उन्नति विकास करने वाला है और मैं तो बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली महसूस करता हूं अपने आप को, क्योंकि ये सारी चीजें जो छत्तीसगढ़ को आने वाले समय में ग्रोथ इंजन बनाने वाले वो सारी चीज मेरे विधानसभा में भैया डेवलप कर रहे हैं। तो इसके लिए तो मैं विशेष धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वहां की जो जनता है नया रायपुर के, जिन्होंने अपना जमीन पूरा सरकार को दिया है, तो वो जरूर एक सोच रखती है, एक विचार रखती है कि निश्चित ही जब हमने जमीन दिया है तो निश्चित ही प्रदेश को उसका विकास दिखना चाहिए, प्रदेश को उसका काम आना चाहिए। तो निश्चित ही पिछले 5 साल वो रुका रहा, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में फिर से वो नया रायपुर कहीं ना कहीं विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार से अभी सभी की बातों को मैंने सुना, मैं आते आते पूरा लाइव देख रहा था, पूरा सुन रहा था कि भैया की बातों को भी और सभी की बातों को सुन रहा था। तो सभी ने कहा कि निश्चित ही पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि पूरा नया रायपुर जो एनआरडीए है पूरा उसका फंड खत्म हो गया है, घाटे में चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही सरकार विष्णुदेव साय जी की आई, वित्त मंत्री जी की आई, तब से सारा चीज अच्छा हो गया। तो निश्चित ही आने वाली संभावनाएं बहुत है और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में हमको भी जगह मिला है और एक छोटा सा विभाग जो उसमें मिला है, निश्चित ही कौशल विभाग, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और टेक्निकल डिपार्टमेंट, जिसमें भी माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा लगातार सहयोग मिल रहा है, जिसमें अभी एआई हब नया रायपुर को बनाने वाले हैं, जिसमें हजारों लोगों को, हमारे बच्चों को उसमें रोजगार भी मिलने वाला है। और एआई कितना जरूरी है आज के समय में आप सब जानते हैं। और हमारे यूथ के लिए टेक्निकल के फील्ड में हमने आई हब भी माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आई हब भी हमारे जीईसी में डेवलप किया गया है, जिसमें हमारे जो आने वाले जो नए बच्चे हैं वो अपना नवाचार, न्यू आइडियाज वहां पे रख रहे हैं और एज अ मेंटर हमारी सरकार उनको मेंटर भी कर रही है, उनको सिखा भी रही है। और जब वो उसको जमीन में उतारना भी चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमारी सरकार 2.5 लाख से 10 लाख रुपए तक का अनुदान भी उनको दे रही है। तो हर प्रकार से यूथ को एम्पावरमेंट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। तो निश्चित ही आज का जो आयोजन है बहुत ही अच्छा आयोजन रहा। इसके लिए मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसा मंच उन्होंने बनाया और ऐसा सौभाग्य हमें दिया कि मंच के माध्यम से हमारी सरकार की सारी काम आज जनता के पास जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।